हर बार जैसे ही सीजन एंड होता है, जब ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होता है, तो हम सबको यही लगता है कि यार ये ट्रांसफर विंडो बहुत ज्यादा क्रेजी था। लेकिन हर सीजन हमें ये बताता है कि फुटबॉल कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल गेम है। जब भी हम कहते हैं कि यार ये क्या मैच था, यार क्या क्रेजी मैच था, ये कितना बड़ा अपसेट था, यार क्या मैच था वो, यार क्या मैच हुआ आज, हमें लगता है कि बस हमने सारा का सारा फुटबॉल देख लिया, अब इससे ज्यादा क्रेजी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर कुछ वीक के बाद ही हमें और ज्यादा क्रेजी गेम देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह ट्रांसफर विंडो के साथ भी है। हर सीजन जब भी हम कहते हैं कि यार ये ट्रांसफर विंडो सबसे ज्यादा क्रेजी ट्रांसफर विंडो था, तो इससे अगला ट्रांसफर विंडो और भी ज्यादा क्रेजी होता है। तो दोस्तों, इस सीजन का समर ट्रांसफर विंडो अब तक चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ट्रांसफर्स हो चुके हैं। बस कुछ ट्रांसफर्स रहते हैं जो आने वाले कुछ दिनों में होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ट्रांसफर्स हो चुके हैं। तो कैसे ट्रांसफर्स थे, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन 96% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस दोनों देखने को मिले। रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, जस्ट ऐसे क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट क्लब, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से। तो दोस्तों, बार्सिलोना ने कुछ खरीदने से पहले बेचना स्टार्ट कर दिया है, वो भी अपने यंग टैलेंट्स को। बार्सिलोना की जो अकेडमी है ला मासिया, नो डाउट बेस्ट फुटबॉलिंग अकेडमी इन द वर्ल्ड, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। और पिछले कुछ टाइम में हमें एक बहुत ही तगड़ा सेंटर बैक देखने को मिला फ्रॉम ला मासिया, जिसका नाम है ईमान कोस्पो, वन ऑफ द बेस्ट ला मासिया टैलेंट्स। आने वाले वक्त में हमें एक सेंटर बैक की भी जरूरत पड़ती, एंड वहां उस पोजीशन पर ये बंदा फिट बैठता। लेकिन हमने चलो बेच दिया इसको कि हाँ ठीक है भाई, अभी बेच देते हैं। हमने न्यू साइनिंग्स की हैं, जॉन गार्सिया खरीदा है, रैशफोर्ड खरीदा है, रूनी बरदागी को हमने खरीदा है। तो इन प्लेयर्स को रजिस्टर कहाँ से करेंगे? बिकॉज लास्ट सीजन डैनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन की जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन को घुसना पड़ा भाई उस सिचुएशन में। तो इस सीजन ऐसा ना हो, इसलिए चलो हमने उसको बेच दिया। और कितने में बेचा है? इतना इंप्रेसिव बंदा, इतना इंप्रेसिव प्लेयर जो आने वाले टाइम पे बार्सिलोना का फ्यूचर है, उस बंदे को हमने सिर्फ 400K में बेचा है। 400K यूरोज। भाई हमें ये चीजें ना दूसरे क्लब से सीखनी चाहिए कि वो अपने अनयूज्ड प्लेयर्स को भी किस तरीके से बेचते हैं, स्पेशली रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड में अगर कोई प्लेयर खेल भी नहीं रहा होता ना, जो सिर्फ बेंच होता है पूरे साल, वो बंदा भी सीजन के एंड में 5-6 मिलियन में बिक रहा होता है। एंड हम ईमान कोस्पो जैसे इंप्रेसिव टैलेंट को 400K में बेच रहे हैं। तो यार एटलीस्ट मेरी नजर में ईमान कोस्पो को यार कम से कम 5-6 मिलियन में तो बेचना चाहिए था। ट्रांसफर विंडो भाई खुला हुआ है, आराम से कोई ना कोई खरीद लेता। बट खैर, हमने ईमान कोस्पो को फ्योरेंटीना में बेच दिया है फॉर 400K, ताकि हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्लेसेस हैं वो खुल पाएं। इसके अलावा हमने पाओ विक्टर को भी बेच दिया है एससी ब्रागा में, जो कि पोर्चुगीज लीग की टीम है। वहां पे हमने 12 मिलियन यूरोज में अपने काफी एक इंप्रेसिव स्ट्राइकर को बेचा है। हाँ, कुछ गलतियां थी पाओ विक्टर में। पिछले सीजन वो कुछ मैचेस खेला, जो प्री सीजन फ्रेंडली था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, उसमें उस बंदे ने 2 गोल स्कोर किए, और वो मैच हम जीते भी 2-1, जिसमें दोनों गोल्स पाओ विक्टर ने स्कोर किए थे। तो देखो, पाओ विक्टर इज अ क्वालिटी स्ट्राइकर। आई डोंट थिंक यार उसे बेचना चाहिए था। हाँ, मैं जानता हूं कि भाई हमारे पास लेवेंडोस्की है, उसके बैकअप में फेरान टोरेस है। फेरान टोरेस का पिछला सीजन काफी ज्यादा बेहतरीन गुजरा। इट डजंट मीन कि यार तुम पाओ विक्टर जैसे इंप्रेसिव टैलेंट को बेच दो। ही इज जस्ट 23 years old, इतना टैलेंट भरा हुआ है उसमें, वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बट 12 मिलियन यूरोज में हमने उसे बेचा। यार उसके जैसा क्वालिटी प्लेयर एटलीस्ट 20 मिलियन यूरोज तो डिजर्व करता ही है। बट ठीक है, 12 मिलियन यूरोज में हमने उसे बेचा ताकि रजिस्ट्रेशन प्लेसेस खाली हो पाए। बट मैं ये समझता हूं, जब अंसू फाटी लोन पे जा सकता है ना, तो फिर पाओ विक्टर भी लोन पे जा सकता था। आप उसे एक सीजन के लिए लोन पे भी बेच सकते थे, ताकि रैशफोर्ड की रजिस्ट्रेशन में आसानी आए। लेकिन नहीं, आपने उसको परमानेंटली बेच दिया। बट चलो खैर, ये भी हो गया। एंड अंसू फाटी को हमने मोनाको बेचा है लोन पे। एंड अगर वहां पे उन्हें समझ आता है अंसू फाटी, तो अगले सीजन वो एक परमानेंट साइनिंग भी कर सकते हैं अंसू फाटी की। पाओ विक्टर के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए था, लोन पे बेच देते यार बेचारे को। ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। बट चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। तो हमने पहली साइनिंग जो की इस सीजन, वो थी जॉन गार्सिया की, जहां पर हम स्पेनियोल से जॉन गार्सिया को ले आए। 25 मिलियन यूरोज में हमने जॉन गार्सिया को खरीदा फॉर 6 years, अंटिल 2031 तक वो बार्सिलोना के लिए खेलेगा। एंड पिछले सीजन ही वॉज द सेकंड बेस्ट गोलकीपर इन द लीग आफ्टर कोर्तोआ, नो डाउट। स्पेनियोल को वो बंदा रेलीगेट होने से फाइनल मैच डे पे बचा रहा है। जॉन गार्सिया इज अ क्वालिटी गोलकीपर भाई। स्पेनिश नेशनल टीम का भी फ्यूचर हो सकता है वो, अगर इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करता रहे। एंड विक्टर वाल्डेस के बाद अब जाके हमारे पास एक तगड़ा टैलेंट आया है, वो भी इतने यंग एज में। टर स्टेगन था, लेकिन ये भी मत भूलो भाई, 8-2 में भी टर स्टेगन था।
4-0 में भी टर स्टेगन था अगेंस्ट लिवरपूल, रोमा वाले मैच में जो कमबैक हुआ उसमें भी टर स्टेगन था, यूवेंटस के अगेंस्ट भी टर स्टेगन था। तो यार टर स्टेगन की जो ये एक काफी खराब चीज मुझे लगती है ना कि बड़े मैचेस में यार वो बंदा प्रेशर झेल नहीं पाता, बट क्या कर सकते हैं। खैर उस सिचुएशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, बट जोआन गार्सिया की साइनिंग से मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि अब हमारे पास गोलकीपर्स तो बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर्स हैं। जोआन गार्सिया फर्स्ट चॉइस गोलकीपर हैं बार्सिलोना की इस नए सीजन से। शेज़नी, उसको हमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो 2027 तक ठहरेगा। आई डोंट थिंक यार शेज़नी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था। नो डाउट पिछले सीजन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी फॉर बार्सिलोना, लेकिन 1 साल का दे देते ना यार, टिल 2026। बट एक बंदा जो रिटायरमेंट से वापस आता है उसे हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बट चलो ठीक है। वो सेकंड चॉइस कीपर है एंड थर्ड चॉइस कीपर हमारा है मार्क आंद्रे टर स्टेगन, बिकॉज इनाकी पीनिया थर्ड चॉइस गोलकीपर बन के नहीं रहना चाहता। वो भी अब क्लब ढूंढ रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इनाकी पीनिया भी छोड़ के चला जाएगा किसी दूसरे क्लब के लिए। बट आई थिंक टर स्टेगन को जाना चाहिए था और इनाकी पीनिया ठहर जाता तो ज्यादा बेटर होता। बट ऑब्वियसली इनाकी पीनिया एज अ क्वालिटी गोलकीपर, पिछले सीजन उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, बिकॉज जब टर स्टेगन इंजर्ड हुआ, जब तक हमने शेज़नी को स्टार्ट नहीं दिया था, शेज़नी से पहले जितने भी मैचेस स्टार्ट कर रहा था वो था इनाकी पीनिया, एंड उस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत कमाल थी पिछले सीजन। तो जोआन गार्सिया की साइनिंग से मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, तो ये काफी सुपरहिट साइनिंग है। इसके अलावा हमने रूनी बरदागी को साइन किया है फॉर 4 years टिल 2029। 4 साल के लिए हमने उस बंदे को साइन किया है फ्रॉम कोपेनहेगन। बार्सिलोना की एकेडमी में भी था वो बंदा, एंड हमने उस बंदे को सिर्फ 2 मिलियन यूरोज में खरीदा है। तो ये काफी अच्छी बात है कि इतना क्वालिटी प्लेयर उसको हमने सिर्फ 2 मिलियन यूरोज में खरीदा है। एंड प्री सीजन जो मैच था, पहले फ्रेंडली मैच के अंदर ही बंदा एक तगड़ा गोल स्कोर कर चुका है। सो रूनी बरदागी को हम विंग पे कहीं पे भी खिला सकते हैं, उसको एज फॉल्स नाइन भी खिला सकते हैं। आई डोंट नो कि हांसी फ्लिक के प्लान्स क्या होंगे फॉर रूनी बरदागी, लेकिन ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह उसके देखे हैं, नो डाउट इट्स अ गुड साइनिंग। 2 मिलियन यूरोज के अंदर बहुत ही तगड़ी साइनिंग। इसके अलावा दोस्तों ओरियल रोमेऊ द टकलू किंग, उन भाई साहब का कॉन्ट्रैक्ट हमने टर्मिनेट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो बचा हुआ पैसा है उसका, जितने साल के लिए हमने उसे साइन किया था, मेरे ख्याल में 2 ही साल रहते हैं उस बंदे, 1 या 2 साल रहते हैं उस बंदे के, तो इन जो 1-2 साल का उसका पैसा है, उसकी सैलरी है, वो हम उसे दे देंगे एंड उसको फारिग करा देंगे क्लब से, ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई मसला ना आए। बिकॉज ऑब्वियसली भाई वो लोन में था एंड अब लोन से फारिग हो चुका है, तो ओरियल रोमेयू को बार्सिलोना और हांसी फ्लिक नहीं रखना चाहते अब। लेकिन इसके अलावा हमने निको विलियम्स के लिए बिड डाली, एंड टाइम पे उसने हमें धोखा दे दिया भाई। एथलेटिक बिलबाओ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया उस भाई साहब ने 2032 तक, वो भी 7 साल के लिए। लगता है कि भाई को जो है ना ट्रॉफीलेस सीजन गुजारना काफी ज्यादा पसंद है। बायर्न म्यूनिख ने भी ऑफर किया था, लेकिन बंदा बायर्न म्यूनिख भी नहीं जा रहा भाई, बायर्न चला जाता यार अगर बार्सिलोना नहीं आना था। बट चलो खैर, दफा करो, नहीं आना मत आओ, दफा हो जाओ। लेकिन डेको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लुइस डियाज के लिए काफी ज्यादा जो है ना डेस्परेट थे, बट लिवरपूल ने कहा भाई पहली फुर्सत में निकल, बिकॉज हमने 60 मिलियन की बिड लगाई थी उसके लिए, एंड लिवरपूल ने कहा भाई हम एटलीस्ट 75 मिलियन से कम में तो नहीं बेचेंगे। एंड हमने कहा ना भाई, ये गलती हम फिर दोबारा से नहीं करेंगे कि किसी भी प्लेयर पे कितना भी पैसा जितना दिल करे वो फूंक दो ना। 60 मिलियन एक परफेक्ट प्राइस थी फॉर लुइस डियाज, एंड लुइस डियाज की साइनिंग के साथ भी मैं ओके था। ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, नो डाउट भाई, लेकिन आई थिंक अच्छा ही हुआ बिकॉज इस सीजन के लिए हम फिलहाल रैशफोर्ड को ले आए हैं फॉर लोन। भाई यूनाइटेड से निकल के सब तगड़े बन जाते हैं। लुकाकू यूनाइटेड से निकल के पिछले सीजन नापोली के साथ लीग जीत गया। मैकटोमिने पिछले सीजन भाई प्लेयर ऑफ द सीजन था सीरिया का। एंटनी को आप लोग तो रियल बेटिस में देख ही रहे हो। तो भाई यूनाइटेड से निकल के हर कोई आबाद हो जाता है और यूनाइटेड में जाते ही बर्बाद हो जाता है। तो अच्छा है रैशफोर्ड भी आ गया। और एफसी सियोल जो है द कोरियन क्लब, उसके अगेंस्ट जो तगड़ा असिस्ट प्रोवाइड किया उसने, फर्नान टोरेस को असिस्ट किया था उसने। सो अब लग रहा है कि भाई हांसी फ्लिक के अंडर ये बंदा आराम से वो रैशफोर्ड बन सकता है जो 2017-18 के टाइम पे हुआ करता था। तो अगर आप में से काफी लोगों ने 2021-22 से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम था कि रैशफोर्ड को एम्बापे से कंपेयर किया जाता था, इतना क्वालिटी प्लेयर हुआ करता था रैशफोर्ड। लेकिन खैर यूनाइटेड के एटमॉस्फेयर ने उसे भी बर्बाद कर दिया, बट अब लगता है कि वो अच्छा करेगा। एंड एक सीजन हम लोन के ऊपर ले आए हैं रैशफोर्ड को, एंड अगर हमें समझ आता है तो अगले सीजन यानी कि इसी सीजन के एंड में 2026 में हम रैशफोर्ड को खरीद भी सकते हैं फॉर जस्ट 30 मिलियन। एंड फॉर 30 मिलियन इट्स अ वेरी गुड डील। भाई वो बंदा अपने वेजेस कम कर रहा है यार बार्सिलोना के लिए, बिकॉज अगर हमने उसे साइन नहीं किया तो 5 मिलियन की जो है ना पेनल्टी हमें पे करनी पड़ेगी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अगर साइन कर दिया तो 30 मिलियन में हमें पड़ेगा रैशफोर्ड, विच इज अ गुड डील इन माय ओपिनियन, अगर वो इस सीजन अच्छा करता है तो। सो लेट्स जस्ट होप कि रैशफोर्ड अच्छा करे। और वैसे भी गैरी लिनकर के बाद अब जाके कोई इंग्लैंड का प्लेयर बार्सिलोना के लिए खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर 35 ईयर्स लास्ट टाइम जब कोई इंग्लिश प्लेयर बार्सिलोना के लिए खेल रहा था ना, वो साल था 1990, और अब 2025 में आफ्टर 35 ईयर्स कोई इंग्लिश प्लेयर बार्सिलोना के लिए खेल रहा है। सो इट्स अ बिग थिंग। एंड गैरी लिनकर नो डाउट बार्सिलोना के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में आता है। अगर जिन्होंने 90s के
टाइम पे फुटबॉल देखा है, जो लोग जिनको ना शौक है काफी पुराने फुटबॉलर्स को जानने का, तो उनको पता है ही इज इंग्लिश लेजेंड। एंड आज तक सिर्फ 3 ही इंग्लिश प्लेयर्स बार्सिलोना के लिए खेले हैं, एंड रैशफोर्ड अब चौथा प्लेयर बन चुका है टू प्ले फॉर बार्सिलोना। इसके अलावा दोस्तों लिवरपूल के ऊपर आते हैं, तो लिवरपूल के पास जब हमने कुटिन्यो खरीदा था बैक इन 2018-19 के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि लिवरपूल ने जो है ना वो पैसा या तो बिटकॉइन में डाल दिया या तो कमेटी में डाल दिया, बिकॉज इतना सारा खर्चा भाई लिवरपूल खर्चा करती नहीं है, एंड इस बार दबा के खर्चा कर रही है भाई। उन्होंने बोला जो है वो खरीदो भाई, इवन एकिटिके आ चुका है उनके पास एज स्ट्राइकर, लेकिन अभी भी उनको इजाक खरीदना है भाई। ये वही बात हो गई ना जो चुप चुप के मूवी में राजपाल यादव ने बोला था ना कि मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स भी खरीद लेते हैं। तो आर्ने स्लॉट लिवरपूल की मैनेजमेंट को यही कह रहा है कि अब इतना खर्चा हो गया तो अब एक इजाक भी खरीद लेते हैं। लेकिन इजाक की जो पहली बिड है वो न्यूकासल रिजेक्ट कर चुकी है 120 मिलियन की, एंड मेरे ख्याल में अच्छा है जो इन्होंने कुटिन्यो हमें चिपकाया था ना, ठीक है 140 मिलियन में, एंड अब ये सारे प्लेयर्स को एक पे एक साइन करते जा रहे हैं। लुइस डियाज को ये 75 मिलियन में 80 मिलियन में थोप रहे हैं सबको, तो ये भी डिजर्व करते हैं भाई। इनकी भी हेकड़ी निकालो, 150-160 मिलियन में बेचो इजाक को इनके पास। ये हर एक फुटबॉल क्लब का सपना होता है कि वो अपने सारे ड्रीम टारगेट्स को एक ही सीजन में परचेज कर लें, एंड लिवरपूल इस सीजन वही कर रहा है। पहले ये फ्लोरियन विर्ट्ज को लिया है बायर लेवरक्यूजन से, एंड प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा महंगी साइनिंग 116 मिलियन यूरोस प्लस 16 मिलियन एड-ऑन्स के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है फ्लोरियन विर्ट्ज को। तो मिडफील्ड में भाई एक तगड़ा अटैकिंग मिडफील्डर आ चुका है लिवरपूल के पास। मोहम्मद साला पहले से था, कोडी गैक्पो पहले से था, डिएगो जोटा की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद जो है ना काफी ज्यादा परेशान थे सब कि लुइस डियाज अब उस पोजीशन में खेलेगा, बट अब डियाज भी जा चुका है। बट अब गैक्पो, मोहम्मद साला, फ्लोरियन विर्ट्ज प्लस अभी आगे सुनो कौन कौन आने वाले हैं। अटैक लाइन बहुत तगड़ी की है भाई लिवरपूल ने। प्रॉपर लेफ्ट बैक भी वो ले आए हैं फॉर 5 इयर्स, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हंगेरियन फुटबॉलर मिलोस केरकेस के साथ। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बॉर्नमाउथ से साइन करके लाए हैं उसे 40 मिलियन यूरोस में, एंड 2030 तक वो भी खेलेगा। सो लेफ्ट बैक की जो पोजीशन है भाई वो भी काफी ज्यादा सेफ है। सो लिवरपूल प्रॉपर तैयारी के साथ जा रही है भाई, उनको लीग भी जीतना है, एंड प्लस चैंपियंस लीग के लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, बिकॉज लास्ट सीजन पीएसजी ने जो उनको नॉकआउट किया इन राउंड ऑफ 16 उसने एक बहुत बड़ा सदमा दिया था लिवरपूल को, बिकॉज सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिवरपूल सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक आ सकती है, लेकिन राउंड ऑफ 16 से लिवरपूल का एग्जिट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। लेफ्ट बैक के साथ साथ राइट बैक भी खरीद चुके हैं। जेमी फ्रिम्पोंग फ्रॉम बायर लेवरक्यूजन 35 मिलियन यूरोस में खरीद चुके हैं फॉर 5 इयर्स। अब प्रॉपर राइट बैक भाई, ये मसला भी हल कर दिया इन्होंने। एंड फ्रैंकफर्ट से एकिटिके को भी ला चुके हैं 6 सालों के लिए 79 मिलियन यूरोस में। एंड अगर अलेक्जेंडर इजाक आ गया सो आई थिंक एकिटिके लेफ्ट विंग पे खेलेगा और इजाक एज स्ट्राइकर खेलेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर इजाक आ ही जाएगा लिवरपूल में, बिकॉज वो न्यूकासल यूनाइटेड से कह चुका है कि मुझे अब नहीं रहना न्यूकासल यूनाइटेड में, मैं मूव करना चाहता हूं किसी दूसरे क्लब में। ऑब्वियसली लिवरपूल में देखो कोई भी प्लेयर ऐसे ही अपने क्लब को नहीं बताता कि अब मैं ठहरना नहीं चाहता यहाँ पे, जब तक उसके लिए कोई तगड़ा बिड ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि लिवरपूल और अलेक्जेंडर इजाक का जो डील है वो हो जाएगा, एंड मेरे ख्याल में 150 मिलियन तक ये डील हो सकता है। तो बेटे इसे कहते हैं साइनिंग। प्रॉपर तैयारी के साथ जा रही है लिवरपूल भाई। लिवरपूल ने अपना 20th लीग टाइटल जीत के यूनाइटेड को बराबर कर दिया है, एंड अब वो 21st लीग टाइटल जीतना चाहते हैं। और ये सारी जो साइनिंग्स की है ना लिवरपूल ने, ये सिर्फ साइनिंग्स नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है टू अदर प्रीमियर लीग टीम्स कि भाई अब हमारा एरा शुरू होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सिटी काफी ज्यादा साइनिंग्स कर चुकी है। काफी साइनिंग्स के साथ आया है पेप गार्डियोला भाई, वो भी इजी नहीं लेने वाला इस सीजन प्रीमियर लीग को। तिजानी राइंडर्स, आई होप कि मैं उसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। 27 साल का ये डच मिडफील्डर एसी मिलान से लेकर आई है मैनचेस्टर सिटी इसे 50 या 55 मिलियन यूरोस के अंदर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। द फ्रेंच गाय रायन एतनूरी को भी साइन कर दिया गया है फॉर 5 इयर्स फ्रॉम वुल्फ्स फॉर 36 मिलियन यूरोस। एक और फ्रेंच फुटबॉलर जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है वर्ल्ड फुटबॉल को पिछले कुछ टाइम में, पिछले सीजन में बल्कि, लियोन से साइन किया है मैनचेस्टर सिटी ने उसे फॉर 36 मिलियन यूरोस। जी हाँ दोस्तों, रायन चर्की की मैं बात कर रहा हूं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है मैनचेस्टर सिटी ने उन्हें। तो भाई मैनचेस्टर सिटी प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रही है, एंड अभी तक सिचुएशन यहां पे नहीं रुकती। एडरसन क्लब छोड़ के जा रहा है, गैलाटासराय भाई चला जाएगा, 99% कंफर्म हो चुका है। एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी को एक न्यू गोलकीपर के लिए तो जाना ही है, तो इसीलिए इंग्लिश गोलकीपर जेम्स ट्रैफर्ड को मैनचेस्टर सिटी साइन करके आई है बर्नली से फॉर 31 मिलियन यूरोस, जहां पर बर्नली को इन्होंने 31 मिलियन यूरोस पे किए हैं फॉर जेम्स ट्रैफर्ड। एंड 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है प्लस 1 ईयर एडिशन, 1 साल अगर वो चाहें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जेम्स ट्रैफर्ड मैनचेस्टर सिटी के मेन चॉइस गोलकीपर बनेंगे। अब देखो पेप गार्डियोला ने सीधा उसको मेन चॉइस गोलकीपर बना दिया है, तो ऑब्वियसली भाई बंदे में पोटेंशियल तो है। इसके अलावा एक सेंट्रल मिडफील्डर है स्वेरे नेपान करके फ्रॉम नॉर्वे। मैनचेस्टर सिटी ने इसको भी साइन किया है फॉर 15 मिलियन यूरोस।
देख रहे हो, इस बंदे का नाम मैंने आज तक नहीं सुना है। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं पहली बार इसका नाम सुन रहा हूं। एंड सिर्फ 18 साल का ये बंदा। इस प्लेयर को मैनचेस्टर सिटी ने 15 मिलियन यूरोज में साइन किया है। एंड वी आर सेलिंग आवर प्लेयर्स लाइक इमान कोस्पो फॉर 400K। वी आर सेलिंग आवर प्लेयर्स लाइक पाओ विक्टर फॉर 12 मिलियन यूरोज। एंड मुझे नहीं लगता कि सिटी इस सीजन और साइनिंग्स करेगी। हाँ, काफी प्लेयर्स छोड़ के जरूर जाएंगे सिटी को। बर्नार्डो सिल्वा मोस्ट प्रोबेबली हमें सिटी छोड़ते हुए दिखेंगे इस सीजन, लेकिन वो भी 50-50 है। लेकिन कुछ प्लेयर्स उनका ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है सिटी से एग्जिट। एडरसन, जैक ग्रिलिश, गुंडोगान एंड जॉन स्टोन्स, ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि इस सीजन कंफर्म सिटी छोड़ के चले जाएंगे। बिकॉज अब पेप गार्डियोला कुछ नई स्ट्रेटजीज लाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि ये प्लेयर्स उस जो है ना न्यू लाइनअप में फिट बैठते हैं। बर्नार्डो सिल्वा का भी 50-50 है, उसका अभी तक कंफर्म नहीं पता। लेकिन ये 4 प्लेयर्स आपको इस सीजन जाते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रायन एम्बुएमो को साइन कर चुकी है फॉर 5 ईयर्स। 71 मिलियन में साइन किया है, 71 मिलियन यूरोज में। एंड शुरू में 2 बिड्स भी रिजेक्ट किए गए जब इन्होंने ब्रेंटफोर्ड को 2 बिड्स भेजे। आई थिंक पहला बिड 55 मिलियन यूरोज का था एंड दूसरा बिड अराउंड 62-63 मिलियन यूरोज का था। तो वो दोनों बिड्स रिजेक्ट हुए। तब यूनाइटेड ने 71 मिलियन यूरोज का बिड भेजा एंड तब ब्रेंटफोर्ड ने एक्सेप्ट किया। देखो, ब्रायन एम्बुएमो का प्रीवियस सीजन काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। एंड अब देखते हैं कि यूनाइटेड में वो कैसा करता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी साइनिंग है ना, उसे देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। वो है मथियास कूनिया। वुल्फ्स से बंदे को लेके आए हैं टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर 62.5 मिलियन यूरोस। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है प्लस 1 एडिशनल ईयर। तो 2 तगड़े प्लेयर्स अटैक लाइन में ऐड कर चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अब ये जाने वाले हैं फॉर अ स्ट्राइकर। अब आरबी लाइप्जिग से बातें चल रही हैं फॉर बेंजामिन सेस्को। बेंजामिन सेस्को पहले ये सुनने को आ रहा था कि न्यूकासल यूनाइटेड, पहले सुनने को आ रहा था कि आर्सेनल में जाएगा। लेकिन आर्सेनल ग्योक्रिस को साइन करके कंफर्म कर चुकी है कि वो दूसरा स्ट्राइकर नहीं लाने वाले। ऑब्वियसली भाई, ग्योक्रिस को ले आए हैं वो बंदा, पिछले सीजन इतना इंप्रेस किया उस बंदे ने। बट ऑन द अदर हैंड बेंजामिन सेस्को इज अ क्वालिटी प्लेयर। काफी बड़े बड़े क्लब्स उसके पीछे हैं इस वक्त। न्यूकासल यूनाइटेड जो है ना, कोशिश कर रही है कि उसे वो अलेक्जेंडर इजाक का रिप्लेसमेंट बनाए। एंड न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों में इस वक्त रेस है कि कौन बेंजामिन सेस्को को साइन करेगा। क्योंकि इतना तो न्यूकासल यूनाइटेड को भी पता है कि अलेक्जेंडर इजाक छोड़ के चले जाएंगे न्यूकासल यूनाइटेड। सो ऑब्वियसली उन्हें एक स्ट्राइकर की जरूरत है। अब यूनाइटेड के पास तो ऑलरेडी स्ट्राइकर है रास्मस हॉयलैंड, लेकिन वो बंदा यूनाइटेड के लिए कैसा, ये मैं और तुम दोनों जानते हैं। सो अब देखते हैं कि बाजी कौन ले उड़ता है। लेकिन यूनाइटेड की 2 साइनिंग्स कंफर्म हैं, ब्रायन एम्बुएमो एंड मथियास कूनिया। अब आते हैं दोस्तों रियल मैड्रिड के ऊपर। तो रियल मैड्रिड ने सबसे पहले साइन किया है, जिसे इन्होंने साइन किया दोस्तों एक लेफ्ट बैक। जी हां, एल्वारो कैरेरास को साइन किया है फॉर 5 ईयर्स। 50 मिलियन यूरोज में साइन किया है फ्रॉम बेनफिका। एक टाइम पे ये वैसे अगर जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी खेलते थे। तो इस पैसे का मेरे ख्याल में कुछ एडिशनल हिस्सा जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट ये प्लेयर जो है रियल मैड्रिड की एकेडमी के ही हैं, बेनफिका के लिए खेलते थे। बट अब रियल मैड्रिड एल्वारो कैरेरास को फिर दोबारा से ला चुकी है अपनी टीम में। इसके अलावा दोस्तों रियल मैड्रिड डीन हॉयसन को क्लब वर्ल्ड कप से पहले ला चुकी है। एंड ट्रेंट को ये ला चुके हैं बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप। 5 मिलियन एक्स्ट्रा 5 मिलियन ही पे करके लिवरपूल को, जबकि ट्रेंट फ्री में आ रहा था। बट 5 मिलियन पे करके ये ट्रेंट को टाइम से पहले लाए हैं अपनी टीम में। एंड क्लब वर्ल्ड कप भी खेला ट्रेंट ने फ्रॉम रियल मैड्रिड। सो अब देखो, रियल मैड्रिड डिफेंस तो अपना तगड़ा कर रही है, बिकॉज इनको पता है रियल मैड्रिड का डिफेंस काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है। मिलिटाओ, जो लोग ना ये बहाना बनाते हैं कि एल क्लासिको में तो मिलिटाओ खेल ही नहीं रहा था, डेविड अलाबा खेल ही नहीं रहा था। भाई ये जो तुम्हारे बाकी डिफेंडर्स हैं, रूडिगर, लूकास वास्केज, ये क्या झक मारने बैठे थे। खैर वो बातें साइड पे। लेकिन रियल मैड्रिड की जो डिफेंस लाइन है, डेविड अलाबा, मिलिटाओ स्पेशली, ये 2 प्लेयर्स काफी ज्यादा इंजरी प्रोन हैं। एंड मिलिटाओ मेरे ख्याल में इस सीजन तो खेलेगा रियल मैड्रिड में, लेकिन अगर वो इस सीजन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो रियल मैड्रिड मोस्ट प्रोबेबली एडर मिलिटाओ को अगले सीजन बेच देगी। फ्रैंको मेस्टांटुओनो, आई होप कि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, इस विंगर को रियल मैड्रिड रिवर प्लेट से खरीद के लाई है फॉर 72.6 मिलियन यूरोज। रियल मैड्रिड ने इतना तगड़ा खर्चा किया एक 18 साल के लौंडे पे। सोचने वाली बात है। लेट्स सी कि रियल मैड्रिड क्या करती है। एंड रॉड्रिगो का अब तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो किस क्लब में जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली शाबी अलोंसो ने क्लियर कर दिया कि रॉड्रिगो उसके प्लान्स में नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली रॉड्रिगो कुछ टाइम के अंदर हमें रियल मैड्रिड छोड़ते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बायर्न म्यूनिख के ऊपर। सो डियर बायर्न म्यूनिख फैंस, तुम लोगों ने जो है ना सबसे पहले एक सेंटर बैक लाया जिसके पीछे हम भी पड़े थे, जिसका नाम है जोनाथन ता। जोनाथन ता को बायर लेवरक्यूजन से बायर्न म्यूनिख फ्री ट्रांसफर पे ला चुकी है फॉर 4 ईयर्स टिल 2029। बट इससे भी अच्छी साइनिंग इन्होंने की है लुइस डियाज की। अब देखो मैं क्यों इसे अच्छी साइनिंग बोल रहा हूं। अब 75 मिलियन यूरोस एक बहुत बड़ा अमाउंट है, वो भी 4 साल के लिए। यानी कि एक सिंगल सीजन में ये बंदा 15 मिलियन यूरोस से ज्यादा कमाएगा।
इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? विंसेंट कंपनी का फुटबॉल जब से मैं देख रहा हूं ना, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि आई एम अ ह्यूज हैरी केन फैन इवन एज अ बार्सिलोना फैन। सो हैरी केन की वजह से मैं बायर्न म्यूनिख के मैचेस देखता रहता हूं। अदरवाइज आई डोंट लाइक बायर्न म्यूनिख, आई डोंट हेट बायर्न म्यूनिख, बट आई डोंट लाइक बायर्न म्यूनिख फॉर सम पर्सनल रीजंस। लेकिन क्या करें भाई, हैरी केन जब से वहां पे मूव किया हैरी केन ने, तो मैं बायर्न के मैचेस भी देखता रहता हूं। सो वहां पर मैंने देखा है कि यार अक्सर ये कुछ बंदे हैं जिन्होंने बायर्न म्यूनिख को कैरी किया है। हैरी केन, जोशुआ किमिक एंड जमाल मूसियाला। लीरॉय साने छोड़ के चला गया। गैनाब्री कभी फॉर्म में होता है, कभी फॉर्म में नहीं होता, कंसिस्टेंट नहीं है वो। बायर्न म्यूनिख को एक प्रॉपर विंगर की जरूरत थी जो अच्छे अच्छे चांसेस क्रिएट कर पाए फॉर स्ट्राइकर। हैरी केन बेचारा सब कुछ अकेले कर रहा है भाई। वो बंदा असिस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, वो बंदा गोल्स भी मार रहा है भाई, और करे तो करे क्या वो बंदा। इंटर मिलान वाले मैच में हमें यही देखने को मिला कि बायर्न म्यूनिख जो है ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे काफी ज्यादा रिलाई कर रही थी, जबकि अगर बायर्न म्यूनिख के पास उस दिन प्रॉपर स्क्वाड होता, प्रॉपर प्लेयर्स होते हर पोजीशन पे, तो शायद इंटर मिलान नहीं बल्कि बायर्न म्यूनिख हमें सेमीफाइनल में देखने को मिलती इन द चैंपियंस लीग। लेकिन खैर लुइस डियाज के आने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं, बिकॉज कंपनी बॉल में वो बंदा परफेक्ट बैठेगा भाई। अब आएंगे क्रॉसेस हैरी केन के पास, ड्राविन नूनियस के पास नहीं। अब लुइस डियाज बेचारा खुशी के मारे रो रहा है कि यार थैंक गॉड ड्राविन नूनियस से जो है ना मेरी जान छूटी, अब हैरी केन को क्रॉसेस डालूंगा, ये बंदा कन्वर्ट करके दिखाए। ड्राविन नूनियस से मेरी जान छूटी भाई, वो बंदा हर सूरत में मिस कर देगा। और वैसे भी लुइस डियाज लिवरपूल में रह के ऑलमोस्ट हर एक चीज जीत चुका है। क्लॉप के अंडर खेला है वो बंदा, आर्ने स्लॉट के अंदर खेला है, बिग कोचेस यार, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस ऑफ ऑल टाइम, यर्गन क्लॉप के अंडर वो बंदा खेला है। हर एक ट्रॉफी वो जीता है लिवरपूल के साथ एक्सेप्ट अ चैंपियंस लीग। इसके अलावा दोस्तों काइल वॉकर आ चुका है बर्नली में 2 साल के लिए 5 मिलियन यूरोस के अंदर, जहां पे वो फिर दोबारा से सिटी जाना चाहता था, बट सिटी ने कहा भाई पहली फुर्सत में निकल, बिकॉज इंग्लैंड का जो मैच था सेनेगाल के अगेंस्ट अभी कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, तो वहां पे एक बहुत ही गंदा वाला हगा काइल वॉकर ने, और ये प्रूव किया कि भाई नाउ ही इज फिनिश्ड। नो डाउट यार, ही इज 36 ईयर्स ओल्ड, उसका काम हो गया जितना भी उसने कर लिया। अब वाकई में काइल वॉकर के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। सो बर्नली तो उसे जाना ही था, बिकॉज एसी मिलान वो लोन पे गया, एंड पेप गार्डियोला का यही उसूल है कि भाई लोन पे नहीं जाना। लोन पे गए तो मतलब तुम्हारी मेंटालिटी यही है कि तुम्हें इधर उधर देखना है, तो पेप गार्डियोला आज के टाइम पे ऐसे प्लेयर्स को रखता ही नहीं है अपने सिस्टम में जो लोन पे दूसरे क्लब्स में जाना चाहते हैं। सो इसलिए काइल वॉकर को फारिग कर दिया गया, एंड एज अ फ्री एजेंट काइल वॉकर बर्नली चले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्सेनल ने साइन कर दिया है ग्योक्रिस को, जो उनका मेन टारगेट था इस सीजन। विक्टर ग्योक्रिस को 63.5 मिलियन प्लस 11.7 मिलियन एड ऑन्स के साथ ओवरऑल 74.2 मिलियन यूरोज में स्पोर्टिंग से साइन किया है विक्टर ग्योक्रिस को आर्सेनल ने। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है विक्टर ग्योक्रिस को। अब देखते हैं कि विक्टर ग्योक्रिस क्या अपना लोहा प्रीमियर लीग में मनवा पाते हैं कि नहीं। एंड दूसरी तरफ मार्टिन जुबिमेंडी को भी आर्सेनल साइन कर चुकी है फ्रॉम रियल सोसिदाद, जहां पर आर्सेनल ने 65 मिलियन यूरोस पे किया है फॉर मार्टिन जुबिमेंडी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे। सो मार्टिन जुबिमेंडी और विक्टर ग्योक्रिस दो काफी तगड़ी साइनिंग्स की हैं आर्सेनल ने। तो आप लोगों को क्या लगता है इस साल आर्सेनल क्या करेगी? सेकंड फिनिश करेगी या फाइनली प्रीमियर लीग टाइटल लिफ्ट करेगी या कुछ और ट्रॉफीज जीतेगी लाइक एफए कप, काराबाओ कप? क्या लगता है आपको? क्या आर्सेनल फाइनली चैंपियंस लीग जीतेगी? क्या कुछ भी जीतेगी आर्सेनल इस सीजन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड दोस्तों जो आखिरी ट्रांसफर न्यूज है वो है जाओ फेलिक्स की। इतने सारे क्लब्स बदल के अब फाइनली जाओ फेलिक्स सऊदी लीग जा रहे हैं, जहां पे रोनाल्डो चाहते थे कि वो सऊदी लीग में उनकी टीम ज्वाइन करें, एंड अल नसर ज्वाइन कर लिया है उन्होंने फॉर 50 मिलियन यूरोस। 2 साल के लिए जाओ फेलिक्स ने अल नसर ज्वाइन किया है, जहां पर वो पर सीजन 25 मिलियन यूरोस कमाएंगे। एंड आप लोगों की इस सीजन की अब तक फेवरेट साइनिंग कौन सी है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर दीस टाइप ऑफ वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय।